पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज फकर जमान पर लगने वाला है बैन। पीएसएल 2026 का ये बन चुका है सबसे बड़ा विवाद और सबसे बड़ा सवाल। क्या यह सिर्फ एक गलती थी या जानबूझकर की गई चीटिंग? क्रिकेट जिसे जेंटलमैन का खेल कहा जाता है, लेकिन क्या हो जब इसी खेल में ईमानदारी पर सवाल उठने लगे। पीएसएल 2026 का एक हाई वोल्टेज मुकाबला चल रहा था। आखिरी ओवर में 14 रन चाहिए थे। मैच रोमांच के चरम पर था और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे क्रिकेट जगत में तूफान ला दिया। 29 मार्च 2026 लाहौर का स्टेडियम, पीएसएल का छठा मुकाबला। लाहौर कलंदर्स बनाम कराची किंग्स। कराची किंग्स 129 रन का पीछा कर रही थी। 19 ओवर के बाद स्कोर ऐसा था कि जीत के लिए आखिरी ओवर में 14 रन चाहिए थे। अब पूरा दबाव था गेंदबाज हारिस रऊफ पर, लेकिन ओवर शुरू होने से ठीक पहले कहानी में आया सबसे बड़ा ट्विस्ट। लाहौर के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी, गेंदबाज हारिस रऊफ और बल्लेबाज फकर जमान तीनों पिच पर इकट्ठा हुए। गेंद उनके हाथों में घूम रही थी, आपस में कुछ बातचीत हो रही थी और तभी एम्पायर की नजर इस पूरे घटनाक्रम पर पड़ गई। एम्पायर फैसल अफरीदी तुरंत हरकत में आए। उन्होंने गेंद अपने पास मंगवाई, उसे ध्यान से चेक किया, फिर स्क्वायर लेग एम्पायर से चर्चा हुई और उसके बाद आया वो फैसला जिसने मैच की दिशा बदल दी, बॉल टैंपरिंग। लाहौर कलंदर्स पर लगी 5 रन की पेनल्टी और साथ ही पुरानी गेंद को बदलकर नई गेंद दे दी गई। यानी अब कराची को 14 नहीं सिर्फ 9 रन बनाने थे और फिर जो हुआ वो शायद लाहौर फैंस कभी नहीं भूल पाएंगे। कराची किंग्स ने सिर्फ 3 गेंद बाकी रहते 4 विकेट से मैच जीत लिया। सोचिए, जहां 14 रन का दबाव था वहीं अचानक 9 रन का आसान टारगेट मिल गया। क्रिकेट में ऐसे छोटे छोटे फैसले पूरा मैच पलट देते हैं। अब इस पूरे विवाद के केंद्र में है फकर जमान। उन पर आरोप है कि उन्होंने गेंद को नाखून से खुरचकर उसकी स्थिति बदलने की कोशिश की। अगर यह आरोप साबित हो जाता है तो ये सिर्फ एक छोटी गलती नहीं होगी, बल्कि इसे माना जाएगा लेवल 3 ऑफेंस। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने साफ कर दिया है, इस मामले को हल्के में नहीं लिया जाएगा। नियमों के मुताबिक अगर कोई खिलाड़ी लेवल 3 ऑफेंस का दोषी पाया जाता है तो कम से कम 1 मैच का बैन और ज्यादा से ज्यादा 2 मैचों का बैन लगाया जा सकता है और इसके साथ जुर्माना भी लग सकता है। इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे हैं मैच रेफरी रोशन महानामा। पहली सुनवाई में फकर जमान ने सभी आरोपों से साफ इनकार कर दिया, यानी उनका कहना है मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। अब अगली सुनवाई अगले 48 घंटे में होगी और उसी में आएगा अंतिम फैसला। अब सवाल सिर्फ फकर जमान तक सीमित नहीं है। कई क्रिकेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ की भूमिका भी संदिग्ध है। पूर्व क्रिकेटर कामरान अकमल तक ने कहा, अगर सबूत है तो सभी को सजा मिलनी चाहिए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल चुका है। लाखों लोग इसे देख रहे हैं, बार बार रिप्ले कर रहे हैं और अपनी राय दे रहे हैं। कुछ लोग इसे साफ चीटिंग बता रहे हैं तो कुछ का कहना है ये सिर्फ एक गलतफहमी भी हो सकती है। मैच के बाद जब कप्तान शाहीन अफरीदी से इस बारे में पूछा गया, उन्होंने कहा मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, मैं वीडियो देखकर समझूंगा। लेकिन उनका ये बयान और भी ज्यादा सवाल खड़े कर रहा है। बॉल टैंपरिंग आखिर है क्या? अगर आसान भाषा में कहें, बॉल टैंपरिंग यानी गेंद की स्थिति से छेड़छाड़ करना। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि गेंद ज्यादा स्विंग करे और बल्लेबाज को परेशानी हो। कैसे किया जाता है? नाखून से खुरचना, किसी चीज से रगड़ना या गेंद के एक साइड को ज्यादा चमकाना। और ये सब क्रिकेट के नियमों के खिलाफ है। ये पहली बार नहीं है जब ऐसा विवाद सामने आया हो। 2018 में ऑस्ट्रेलिया का सैंडपेपर स्कैंडल, जहां डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ और कैमरन बैनक्राफ्ट पर लंबा बैन लगा था। यानी क्रिकेट ऐसे मामलों को कभी माफ नहीं करता। अब सबकी नजरें टिकी है अगली सुनवाई पर, पीसीबी के अंतिम फैसले पर। क्या फकर जमान बैन होंगे? क्या टीम के और भी खिलाड़ी फंसेंगे या फिर ये मामला किसी और मोड़ पर खत्म होगा? क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, ये भरोसे का नाम है। लेकिन जब इसी भरोसे पर सवाल उठते हैं तो सिर्फ एक मैच नहीं, पूरा खेल कटघरे में आ जाता है। आप क्या सोचते हैं? क्या सच में बॉल टैंपरिंग थी या सिर्फ एक गलतफहमी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।